हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मजीद एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे गायनेक के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में। जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था, हम लोग ने बात किया था मेनोपॉज के बारे में, जिसमें हम लोग ने मेनोपॉज में होने वाले सिम्टम्स के बारे में बात किया था। उसमें हम लोग ने देखा था कि जो वैसोमोटर सिम्टम्स होते हैं या फिर जो अदर सिम्टम्स डेवलप होते हैं, उस कंडीशन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं। तो उसके रिलेटेड ही हम लोग आज बात करेंगे एक्चुअली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बोला गया है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ प्रोजेस्टेरोन टू एलिवेट द मेनोपॉजल सिम्टम्स एंड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाय द एस्ट्रोजन डिफिशियंसी। क्या बोला गया है कि जब हमारा क्या होता है, मेनोपॉज होता है, तो उस समय जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल होता है कम हो जाता है। अब एस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से बॉडी में बहुत सारे क्या होता है, सिम्टम्स डेवलप होते हैं, और उन सिम्टम्स को ठीक करने के लिए, उसको एलिवेट करने के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, या तो सिर्फ एस्ट्रोजन, ठीक है, क्या बोला गया है कि सिर्फ एस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन अलोंग विद द प्रोजेस्टेरोन हम लोग यूज करते हैं। इस थेरेपी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। बेसिकली हम लोग बात करते हैं कब हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ करना चाहिए। तो इसके कुछ इंडिकेशंस बताए गए, जैसे कि अगर मान के चलो जो मेनोपॉजल फीमेल है उसमें क्या है, वैसोमेट्रस सिम्टम्स आ रहे हैं। वैसोमेट्रस सिम्टम्स लाइक कि उसमें हॉट फ्लशेस आ रहे हैं, नाइट स्वेट्स देखने को मिल रहे हैं। तब दूसरी चीज़ की यूराइनोजेनाइटल सिम्टम्स आ रही है। यूराइनोजेनाइटल सिम्टम्स मतलब क्या होगा कि यहाँ पे वजाइनल ड्राइनेस रहता है, डिस्पेरियूनिया जैसी कंडीशन रहता है, या फिर एट्रोपिक वेजानाइटिस रहता है। तो इन सभी कंडीशन में साथ ही साथ अगर प्री मैच्योर मेनोपॉज की कंडीशन, मतलब कि मेनोपॉज 40 साल से पहले ही आ गया, ऐसे कंडीशन, नॉर्मली जो मेनोपॉज का टाइम पीरियड रहता है वो कितना रहता है, 45 के बाद ही रहता है नॉर्मली, जो कि एवरेज हम लोग देखते हैं 50 के आसपास आता है। लेकिन अगर वो 40 ईयर से पहले आ गया तो भी हम लोग क्या करते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे सर्जिकल मेनोपॉज, मतलब कि मान के चलो वहाँ पे उफेरेटॉमी किया है, बायलेटरल हम लोग ने क्या किया है, वहाँ पे ओवरिस को सर्जरी हुई है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज कर सकते हैं। वहीं पे इन केस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि हाई रिस्क वुमेन में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली हम लोग ने एस्ट्रोजन के बारे में देखा, लास्ट वीडियो हम लोग ने देखा कि क्या क्या एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द मेनोपॉज। तो आप एक बार वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो पहली चीज़ तो आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं या तो सिर्फ एस्ट्रोजन का या फिर एस्ट्रोजन अलोंग विद द प्रोजेस्टेरोन, ताकि जो मेनोपॉजल सिम्टम्स है उसको हम लोग क्या कर सके, कम कर सके, या फिर उसके वजह से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। वैसोमोटर कॉम्प्लिकेशन में, यूराइनोजेनेटल कॉम्प्लिकेशन में, या फिर प्रीमेच्योर मेनोपॉज की कंडीशन हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, या फिर सर्जिकल मेनोपॉज की कंडीशन में हम लोग बेसिकली यहाँ पे HRT थेरेपी, दैट इज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज करते हैं। वहीं पे बात कर ले टाइप्स ऑफ HRT, टाइप्स ऑफ हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की, तो बोला गया है इसमें दो तरह से हम लोग, जैसे कि डिपेंड करता है कि कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे दो तरह का, या तो सिर्फ हम लोग एस्ट्रोजन थेरेपी दे रहे हैं या फिर कंबाइंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन थेरेपी दे रहे हैं। तो एस्ट्रोजन थेरेपी किस में यूज किया जाता है, तो बोला गया है कि यूज्ड इन वुमेन हु हैव अंडरगॉन हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, एस्ट्रोजन हम लोग सिर्फ एस्ट्रोजन किस में देते हैं, जो फीमेल जिनमें क्या हुआ है, हिस्टेरेक्टोमी हो चुकी है, मतलब जिसका हम लोग ने सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस कर दिया है, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सिर्फ एस्ट्रोजन थेरेपी का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रेडियोल का यूज कर सकते हैं। क्योंकि बोला गया है कि विदाउट अ यूट्रस देयर इज नो रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो फेजेस होते हैं उसमें हम लोग जब बात करें, तो जो एस्ट्रोजन का मेन काम होता है उसका क्या होता है कि प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम है उसको प्रिपेयर करता है फॉर द इम्प्लांटेशन। तो वो क्या करता है, हाइपरप्लेजिया कॉज करता है एंडोमेट्रियम का। तो अगर मान के चलो कि जिस फीमेल में ऑलरेडी एंडोमेट्रियम है, मतलब कि हमारा जो यूट्रस है, और ऐसे कंडीशन में हम उसको एस्ट्रोजन थेरेपी सिर्फ दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया वो कॉज कर सकता है। इसीलिए हम लोग जब एस्ट्रोजन थेरेपी होते हैं वो सिर्फ ऐसे ही फीमेल को देते हैं मोस्टली, जो कि जिनकी हिस्टेरेक्टोमी हो चुकी है।
वहीं पे दूसरा आता है हमारे पास दैट इज कंबाइंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन थेरेपी। ये ऐसे वुमेन में यूज कर सकते हैं जिनका इंटेक्ट यूट्रस है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कब हम लोग सिर्फ एस्ट्रोजन दे रहे हैं और कब एस्ट्रोजन अलॉन्ग विद द प्रोजेस्टेरोन दे रहे हैं। इसका पर्पस क्या है कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो प्रिवेंट कर देता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, साथ ही साथ एंडोमेट्रियल कैंसर को प्रिवेंट करने का काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जैसे कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया वो नहीं हो पाता अगर हम लोग एस्ट्रोजन अलॉन्ग विद द प्रोजेस्टेरोन दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्या याद रखने का, एस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रेडियोल अलॉन्ग विद द मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसिस्टेट देते हैं, या फिर एस्ट्रोजन या एस्ट्रेडियोल अलॉन्ग विद द माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो पहले टाइप्स ऑफ एचआरटी में एस्ट्रोजन थेरेपी ओनली एंड एस्ट्रोजन अलॉन्ग विद द प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, ठीक है। और क्यों यूज कर रहे हैं वो भी क्लियर होना चाहिए, और एग्जाम्पल याद जरूरी होना चाहिए कि एस्ट्रोजन में हम लोग क्या दे रहे हैं, एस्ट्राडियोल दे रहे हैं या फिर कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन दे रहे हैं। वहीं पे कंबाइंड थेरेपी में हम लोग मेड्रॉक्सी हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन एसीटेट अलॉन्ग विद एस्ट्राडियोल देते हैं या फिर एस्ट्राडियोल अलॉन्ग विद द माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन देते हैं। बात करते हैं किस तरह से हमारा एचआरटी थेरेपी होता है, तो इसमें बेसिकली आता है कि एक तो साइक्लिक रेजिमेन होता है, दूसरा आता है कंटिन्यूअस कंबाइंड रेजिमेन, ठीक है। साइक्लिक या फिर सिक्वेंशियल जिसको रेजिमेन बोलते हैं, इसमें जो एस्ट्रोजन होता है डेली बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है। और इसमें प्रोजेस्टेरोन एडेड किया जाता है फॉर 10 to 14 डेज इस मंथ, ठीक है। 10 to 14th डे ऑफ दो साइकिल रहता है, उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, प्रोजेस्टेरोन ऐड कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या बोला गया है, रिजल्ट इसका क्या निकल के आता है रेजिमेन ऑफ मतलब साइक्लिक जो रेजिमेन होता है उसमें कि मंथली विड्रॉल ब्रीडिंग अकर्स मतलब कि यहाँ पे मंथली विड्रॉल ब्रीडिंग देखने को मिलता है। वहीं पे कंटिन्यूअस अगर हम लोग कंबाइंड रेजिमेन दे रहे हैं तो ऐसे में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डेली बेसिस पे देते हैं, ठीक है। इसमें अमेनेरिया देखने को मिलता है आफ्टर अ फ्यू मंथ्स और प्रेफर्ड इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में हम लोग कंटिन्यूअस कंबाइंड रेजिमेन देते हैं। वहीं पे साइक्लिक जो रेजिमेन होता है या फिर सिक्वेंशियल जो रेजिमेन होता है वो हम लोग किस में देते हैं, प्री मेनोपॉजल वुमेन में दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या याद रखने का, रेजिमेन ऑफ एचआरटी में दो रेजिमेन आता है, साइक्लिक और सिक्वेंशियल, और वहीं पे कंटिन्यूअस कंबाइंड रेंज। साइक्लिक और सिक्वेंशियल में क्या होता है कि पहले हम लोग एस्ट्रोजन डेली बेसिस पे दे रहे हैं और 10 to 14 डे पे 10 से 14 डे पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन भी ऐड कर रहे हैं। वहीं पे कंटिन्यूअस में लगातार हम लोग एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों दे रहे हैं। रूट्स क्या क्या रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का, तो बोला गया है कि सबसे पहले ओरल रूट हो सकता है जिसमें हम लोग टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं, या फिर ट्रांसडर्मल में हम लोग स्किन पैचेस का यूज करते हैं, जेल्स का यूज कर सकते हैं। जो ट्रांसडर्मल है उसका एडवांटेजेस क्या रहता है कि इसका इफेक्ट लीवर पे कम देखने को मिलता है और जिसकी वजह से लोअर रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस रहता है। वहीं पे वजाइनल हम लोग यूज़ कर सकते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें वजाइनल एस्ट्रोजन क्रीम्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, एस्ट्रोजन रिंग्स आते हैं, वजाइनल रिंग्स जो होते हैं वो देखने को मिलता है। ये लोकल सिम्टम्स के लिए जैसे कि वजाइनल ड्राइनेस है या फिर यूनाइजोजेनिटल सिम्टम्स है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बेसिकली किसका यूज़ करते हैं, वजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं रूट्स। और इम्प्लांट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर नहीं यूज़ किया जाता, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ओरल टैबलेट्स या फिर वजाइनल जो लोकल है वही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया रेजिमेन और उसके रूट्स के बारे में। वहीं पे बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या फायदा होता है हमें एचआरटी का, दैट इज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का। तो सबसे पहले अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट की बात करें, तुरंत जो बेनिफिट होते हैं उसमें सबसे पहले आता है वैसोमोटर सिम्टम। जैसे कि हम लोग ने देखा हॉट फ्लैशेस के लिए यूज कर रहे थे, तो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो जाता है फॉर द हॉट फ्लैशेस। और साथ ही साथ बोला गया है ये रिड्यूस कर देता है नाइट स्वेट्स को, ठीक है। तो वैसोमोटर सिम्टम्स में पहले यूज करते हैं जो कि मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है फॉर द हॉट फ्लैशेस, एंड ये नाइट स्वेट को भी रिड्यूस कर रहे हैं। साथ ही साथ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, मान के चलो मेनोपॉजल वुमेन में स्लीप अच्छे से नहीं आता, तो ऐसे कंडीशन में स्लीप को इंप्रूव करता है, इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करता है, मूड को इंप्रूव करता है। यूराइनोजेनिटल सिम्टम्स की बात करें तो उसमें वजाइनल ड्राइनेस की कंडीशन में और सेक्सुअल जो कंफर्ट होता है, जो डिस्पेरियोनिया की कंडीशन है, उसको ये रिलीव करता है, उसको इंप्रूव करता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में बोन हेल्थ को अच्छा करता है, साथ ही साथ बोन हेल्थ में क्या क्या करता है कि ऑस्टियोपोरोसिस को कम करता है, साथ ही साथ ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होने वाले रिस्क फ्रैक्चर के रिस्क को भी कम करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने में मदद करता है, ओवरऑल वेलबींग को मेंटेन करता है, क्योंकि एस्ट्रोजन के डिफिशियंसी की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स जनरेट होते हैं, तो सारे सिम्टम्स को ये यहाँ पे ठीक करने में मदद करता है। साथ ही साथ स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और जो सिम्टम्स हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा, उन सभी के लिए ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने अभी तक देख ली। क्या क्या देख लिया हम लोग ने, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर हम लोग ने उसका
डेफिनेशन बात कर ली, इंडिकेशन कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसके टाइप्स क्या है, रेजिमेन क्या है, बेनिफिट क्या है, ये सारी चीज़ें बात कर ली। अब बात करते हैं एचआरटी का यहाँ पे रिस्क क्या होता है या फिर इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो बोला गया है कि कॉमन साइड इफेक्ट में आता है ब्रेस्ट टेंडरनेस, नोजिया, हेडेक, ब्लोटिंग देखने को मिल सकता है और इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकता है सेवियर केसेस। वहीं पे सीरियस रिस्क जो इसमें देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोग ने इसके रूट में भी देखा कि यहाँ पे थ्रोम्बोसिस कॉज करने का कॉज कर सकता है, तो यहाँ पे बेसिकली डीप वेन थ्रोम्बोसिस कॉज हो सकता है, साथ ही साथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रोक कॉज कर सकता है, मतलब स्लाइटली इंक्रीज रिस्क इन ओल्डर वुमेन। अगर ओल्डर वुमेन में हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और साथ ही साथ गॉल ब्लैडर डिसीज जैसे कि गॉलस्टोन कोलेसिस्टाइटिस जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है एज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एचआरटी या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, किसमें हमें बेसिकली एचआरटीज नहीं यूज़ करना है, तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ जाता है हमारा कि ब्रेस्ट कैंसर अगर फीमेल में है, एंडोमेट्रियल कैंसर है या फिर अनएक्सप्लेन वेजाइनल ब्लीडिंग है, एक्यूट लिवर डिजीज है, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म पहले से फीमेल में है या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, स्ट्रोक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या फिर फीमेल प्रेग्नेंट है, तो ऐसे कंडीशन में हमें कभी भी एचआरटीज का यूज़ नहीं करना है। मेन चीज़ क्या याद रखना है कि मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द एचआरटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें क्या रखना है कि क्या क्या इवेल्युएट करना है, तो ब्लड प्रेशर, वेट, बीएमआई, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते रहना है ताकि वहाँ पे पता चल सके कि कोई अनवांटेड चेंजेस तो नहीं हो रहे। मैमोग्राफी करते रहना है और साथ ही साथ पेल्विक एग्जामिनेशन, सिम्टम्स के रिलीफ हो रहे कि नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करना है और एडवर्स इफेक्ट को इवेल्युएट करते रहना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम के एस्पेक्ट, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए, टाइप्स आपको क्लियर होने चाहिए और रेजिमेन में एक तो साइक्लिक या सिक्वेंशियल और दूसरा कंबाइंड रहता है, वो दोनों चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। और रूट्स तो आपको क्लियर ही हो जाएगा कि ओरल होता है, ट्रांसडर्मल होता है, वजाइनल होता है एंड देन हम लोग इम्प्लांट्स तो मोस्टली बहुत कम यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट्स तो आपको क्लियर होगा क्योंकि हमारा जो कॉज है या इंडिकेशन है वही आपको बेनिफिट में लिखना है कि जैसे कि हॉट फ्लशेस को लिए इंप्रूव करता है, नाइट स्वेट को इंप्रूव करता है, तो जो हमारे इंडिकेशन है वही हमारे बेनिफिट में भी आ जाते हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशन आप एक बार दो बार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है विद इन द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।